Hello friends, welcome to my channel अनुपम फार्मेसी। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। तो जैसा कि दोस्तों प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन नाम से ही क्लियर है कि इस टाइट्रेशन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशंस होगा, टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच रिएक्शंस होगी, उस रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्म आउट होगा जो इंसॉल्युबल होना चाहिए, वाटर इंसॉल्युबल होना चाहिए। ऐसे टाइट्रेशन को हम प्रेसिपिटेट टाइट्रेशंस कहते हैं। इस टाइट्रेशन को हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, थायोसाइनाइड के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन को करने के कई मेथड्स हैं। आज हम मोहर्स मेथड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन या मोहर्स मेथड में हम AgNO3 का यूज़ कर रहे हैं। Ag इसलिए लेते हैं कि ये ईजिली प्रेसिपिटेट आउट कर देता है, और AgNO3 को हम यूज़ कर रहे हैं मोहर्स मेथड में। तो जो प्रेसिपिटेट हमारा बनेगा वो Ag का बनेगा, इसलिए हम मोहर्स मेथड को अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं। मोहर्स मेथड में हम क्लोरीन और ब्रोमीन का डिटर्मिनेशन करते हैं, आयोडीन का हम नहीं करते क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में जो प्रेसिपिटेट आउट करेगा वो भी रेडिश ब्राउन कलर का करता है, तो डिटर्मिनेशन प्रॉपर हो नहीं पाता। इसलिए हम क्लोरीन और ब्रोमीन के डिटर्मिनेशन के लिए ये मेथड यूज़ करेंगे। तो देखिए ब्यूरेट में जो भरेंगे उसे हम बोलते हैं टाइट्रेंट, और कोनिकल फ्लास्क में जो हम भरते हैं उसे हम बोलते हैं एनालाइट। तो टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच जो रिएक्शंस होगी तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशंस होगा, उसे ही हम प्रेसिपिटेट टाइट्रेशंस बोल रहे थे। तो जैसा कि देखिए टाइट्रेशन में ब्यूरेट में मैंने भर लिया है AgNO3। यहाँ पर AgNO3 की रिएक्शंस NaCl से कराएंगे पोटेशियम क्रोमेट के प्रेजेंस में, तो AgCl का फॉर्मेशंस होगा। तो देखिए जो AgCl बनेगा वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा। देखिए ब्यूरेट में हम AgNO3 को फिल कर लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड, और कोनिकल फ्लास्क में हम NaCl को ले लेते हैं और टाइट्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। कोनिकल फ्लास्क में एज अ इंडिकेटर हम पोटेशियम क्रोमेट को डाल लेंगे, और टाइट्रेशन जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए AgNO3 NaCl से रिएक्शंस करेगा और AgCl का फॉर्मेशन होगा और वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। देन जैसे ही NaCl सारा रिएक्शन कर लेगा उसके बाद AgNO3 पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्शंस करके सिल्वर क्रोमेट का फॉर्मेशंस करता है और रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट होकर आता है। तो ये था हमारा मोहर्स मेथड। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्यूरेट में जो हम भरते हैं उसे हम बोलते हैं टाइट्रेंट, और कोनिकल फ्लास्क में जो है उसे हम एनालाइट बोल रहे हैं। ये दोनों आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, तभी रिएक्शंस फास्ट होगी तो एंड पॉइंट शार्प होगा। देखिए और रिएक्शंस की रेट जो है तो फास्ट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है हमारा कि को प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। को प्रेसिपिटेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज देखिए को प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जब हम AgNO3 की रिएक्शंस NaCl से करा रहे हैं तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है AgCl का, वो तो हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन एक कुछ इम्प्योरिटीज़ की वजह से दूसरा भी एट अ टाइम प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, और को प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज फिर रिजल्ट प्रॉपर हमारा आ नहीं पाता है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।